रायबरेली से लखनऊ तक क्या है जनता का मिजाज। अस्सी किलोमीटर का सफर बस में एबीपी गंगा के रिपोर्टर। बारी बारी से बताएंगे 5 विधानसभा सीटों का हाल। कौन होगा 22 का बादशाह, खुलकर कहो लखनऊ चलो। नमस्कार, एबीपी गंगा के खास शो लखनऊ चलो में हम आज रायबरेली आ गए हैं और रायबरेली से लखनऊ तक का सफर तय करेंगे इस रोडवेज बस से। ये आप बस सामने देख रहे हैं, इस रोडवेज बस में हम सफर करेंगे और जितने भी यात्री बैठे हैं लखनऊ जा रहे हैं उनसे पूछेंगे कि वो लखनऊ किसको भेज रहे हैं। तो यहां से हमारा सफर शुरू होता है। दर्शकों के साथ हम आपको बताएंगे कि रायबरेली के लोगों को क्या चाहिए, कौन सा नेता पसंद है और वो किसे लखनऊ भेजना चाहते हैं। जनाब, आपका क्या नाम है? लाल बहादुर। लाल बहादुर जी, किसको लखनऊ भेजना चाहते हैं? अरे लखनऊ जो है वही का भेजा जाए, लेकिन सरकार उनकी भी ठीक है, उनके तो शासन ठीक है, लेकिन उनके जो करने वाले उनका शासन नहीं ठीक है। किसका शासन? योगी जी का। योगी जी का शासन ठीक नहीं है? शासन ठीक है, लेकिन उनके जो करने वाले हैं, उनके अधिकारी। हाँ, उनका शासन नहीं ठीक है, उनकी तरफ से आतंक है। मतलब आप योगी जी को पसंद करते हैं लेकिन उनके अधिकारियों को पसंद नहीं करते हैं? एकदम क्लियर बात है। तो किसको भेजेंगे लखनऊ? भेजेंगे योगी जी को ही, लेकिन उनके जो कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी ये नहीं सही है। वोट डालते हैं? जी डालते हैं। क्या नाम है आपका? शहजी खान। किसको वोट देंगे और कहाँ किसको लखनऊ भेजेंगे? कांग्रेस को वोट दूँ। कांग्रेस को वोट दूँ। कांग्रेस को? कांग्रेस तो रायबरेली में बहुत मजबूत रही है, तो आपको लगता है कि अभी भी मजबूत रहेगी? तो बेशक में मजबूत रहेगी, रायबरेली की पहचान है, रायबरेली से पहचाना जाता है। कांग्रेस में तो मुख्यमंत्री भी तय नहीं है। लेकिन वोट मैं कांग्रेस ही को दूंगा। आपका क्या नाम है? सन्ना शर्मा। किसको लखनऊ ले जा रही हैं? बीजेपी। बीजेपी को? मेरी जेठानी बहुत अध्यक्ष है उसमें की। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भाजपा अब की बार जीतेगी? जी। गाँव में किसको भेज रहे हैं लखनऊ? अरे जो सबका देगा वो हमो दे दे वही। कीका दे दो। अरे जोगी कहा तो जोगी खमो दे जाओ। योगी कहा था तो योगी का दिया हो। अपनी पसंद नहीं को छू? अपनी पसंद नहीं का? हाँ, योगी जी अपनी पसंद है। आप किसको भेज रहे हैं लखनऊ? रोजगार की समस्या आप देख ही रहे हैं, इस समय महंगाई की समस्या आप देख ही रहे हैं, इस समय क्या स्थिति है। पूर्ण रूप से सरकार चेंज होना चाहिए। किसको भेज रहे हैं लखनऊ? योगी बाबा की सरकार बनेगी। योगी जी की बनेगी दोबारा? जी। दूसरा कौन रहेगा टक्कर में? दूसरा तो कोई टक्कर में हमें नहीं लग रहा है। कोई टक्कर में नहीं। पिछली बार से ज्यादा मिलेगी? बहुत थोड़ा बहुत जो विपक्षी दल हैं थोड़ा बहुत ये फाइट करेंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, 30%। कितनी सीटें हैं? ये 50% का अब जाएंगे। 50% वोट बैंक भाजपा को जाएगा। आप क्या कहते हैं, किसको भेज रहे हैं लखनऊ? तो योगी जी को भेजा। योगी जी को? रायबरेली के हैं आप? नहीं, हम बच रहा हूँ। अच्छा, तो योगी जी ने क्या अच्छे काम किए? जो महिलाओं का उत्पीड़न होता था वो कम हो गया है और रोडें दुरुस्त हो गई हैं। क्या शुभ नाम है आपका? रंगत चौधरी। चौधरी साहब, किसको लखनऊ बुला रहे हैं? अखिलेश यादव जी। यादव। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी। आएंगे अब की बार? अब पक्का। आप पूरी बस में पहले ऐसे मिले हैं जो कह रहे हैं? हाँ तो ठीक है कह रहे हैं। बाकी कांग्रेस के लिए कुछ लोगों ने अभी कहा, वो शायद कहीं और हमको सुनने को नहीं मिला, क्योंकि रायबरेली है इसलिए कांग्रेस को लोग कह रहे हैं। लेकिन आप अखिलेश को भेज रहे हैं तो क्या खूबी है अखिलेश में? अरे महंगाई कम होगी, हम लोग किसानों को ज़्यादा फायदा है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से ज़्यादा फायदा है। आप किसको भेज रहे हैं साहब लखनऊ? हम तो हरदोई रहने वाले, रायबरेली के ही नहीं। कोई बात नहीं, वहाँ से बताइए। हमारे सपा की सीट रहती है ना, कट्टर सपा की जीत। इस बार लखनऊ अखिलेश यादव? हाँ, अब होंगे ही। हाँ, विश्वास है पूरा? अब विश्वास किसी की नहीं होता है। अब ये तो अपनी अपनी लड़ाई है। तो लखनऊ किसको भेज रहे हैं?
लखनऊ असल बात सबसे बड़ा मसला जो है अभी विकास के, आप पीछे पूछ रहे थे तो मैं सुन रहा था। बाबा की सरकार ने तो बंटाधार कर रखा है। विकास का जहाँ तक मामला है तो अभी पिछले कोरोना काल में देखा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं थी। ये सब ने देखा है, आपने भी देखा, हमने भी देखा। अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, महंगाई से जनता त्रस्त है। सरसों का तेल 200 के पार हो चुका है, पेट्रोल 100 के पार हो चुका है, रसोई गैस का सिलेंडर 1000 के पार हो चुका है। अब देखिए कौन जानता है, 32 साल से तो यूपी बदहाल है। प्रियंका जी के नेतृत्व में अगर हो सकता है कुछ बदलाव आ जाए तो अच्छी बात है। तो आप कांग्रेस को भेज रहे हैं? बिल्कुल जाना चाहिए। किसको भेज रहे हैं लखनऊ? अभी तक तो मौका मिला नहीं, अब देखते हैं। वोट तो डालते होंगे? नहीं, अभी तक नहीं डाला है, अभी देखेंगे इस बार। तो अब वर्तमान हालात भी देख रहे हैं, आप रिटायर हैं, चूंकि आप सिविलियन का जीवन जी रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी, तमाम समस्याएं दिख रही होंगी, तो कुछ सोचा होगा, राजनीति भी देख रहे होंगे आप कि किस तरह की राजनीति चल रही है। हाँ, राजनीति क्या वैसे डिसिप्लिन के मामले में तो अभी ठीक ही है भाजपा। डिसिप्लिन के मामले में भाजपा सरकार। क्या आप लखनऊ किसको भेजेंगे? ऐसा है जो सही कार्य करेगा, ईमानदारी से सच्चा बोलेगा। आजकल जितना झूठ बोलते प्रवक्ता लोग, जो बोलते हैं बीजेपी को ले डालेंगे, इतना झूठ क्यों बोलते? मुखिया गलत नहीं है, वो कुछ भी करता है। यहाँ धान 14 रुपया में बेच रहे हैं, बताओ। बीजेपी लखनऊ भाई हमारी समस्या नहीं, हम तो कांग्रेस को, मतलब जो है हमारे एरिया में कांग्रेस को समर्थन करेंगे। किसको भेज रहे हैं लखनऊ? अब लखनऊ में तो जिसकी किस्मत होगी वही पहुंचेगा। आपका वोट तय करेगा, किस्मत नहीं। हाँ, वोट तो अभी हमने डिसाइड नहीं किया, हम तो कांग्रेस को देते आए हैं। वैसे भी क्या आपकी बार कांग्रेस को भेजेंगे लखनऊ? अब अगर उम्मीदवार हमारा खड़ा होगा हमारे मन मुताबिक तो जो। किसको भेज रहे हैं लखनऊ? अब हम लोग तो संगठन के व्यक्ति हैं, लिहाजा भाजपा के समर्थक हैं ही शुरू से। धर्म के साथ रहने वाले व्यक्ति हम सब लोग हैं। तो ये धर्म के प्राण बन करके मोदी जी आए, देश की पहचान कायम हुई और सारे कल्याणकारी कार्यों को किया जो जनहित में रहे, उनके जो कई शतकों से परे हुए थे। तो हम लोग तो भाई उन्हीं के साथ में रह करके और उनका अपना करेंगे। क्या नाम है आप? शालिनी सोनी। आप गृहस्थी चलाती हैं, ठीक चल रही है? जी बिल्कुल। तो कौन सी पार्टी पसंद है? हमारी तो कांग्रेस। कांग्रेस? कांग्रेस में कौन पसंद? राहुल गांधी। राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सब लोग। तो अब की बार लखनऊ किसको भेज रही है? अब ये तो भगवान के हाथ में कौन जाएगा। ये तो आपका वोट तय करेगा ना। चलिए पापा जिसको बता रहे हो वही चले जाएंगे। पापा कब तक आपकी उंगली पकड़े रहेंगे? पापा, आपकी शादी हो गई है, छोड़िए अब पापा का हाथ, खुद खड़ी हुई है अपने पैरों पर, बताइए। चलिए प्रमोद तिवारी देखते हैं। प्रमोद तिवारी, देखिए कितनी जागरूक हैं ये प्रमोद तिवारी कांग्रेस से। आप पापा हैं, आप बताइए जरा। महंगाई देख रहे हैं, 200 रुपया किलो कभी कड़वा तेल खरीदे हैं, 1000 रुपया सिलेंडर। मजदूर आदमी कहाँ से लेके आएगा? कांग्रेस के पीरियड में इतना तो था ही नहीं। हाँ, भले ही वो लेट लपेट मिलता था, लेकिन 300, 400, 500 रुपया हद से हद। अब इतनी टाइम 1000 रुपया सिलेंडर है। महंगाई से परेशान है सभी। कड़वा तेल 200 रुपया किलो। कभी सुने थे बाबा वगैरह बोलते 200 रुपया कभी नहीं हुआ था। इसी तरह है। तो क्या करेंगे अब की बार? ये देखा जाएगा, फिर कोई नया नेता चुना जाए। अच्छा, योगी जी अच्छे नहीं लग रहे क्या? योगी जी ठीक हैं, लेकिन बाकी तो ये महंगाई तो खा जा रही ना। किसको भेज रही है लखनऊ? योगी जी। योगी जी। योगी जी। आपको लगता है कि योगी जी ने बहुत सारे मौके दिए, आप नौकरी करती हैं, रोजगार दिए और तमाम, क्या क्या खूबियां हैं उनमें? मेरे हिसाब से सारी खूबियां हैं। 2 घंटे में करीब 80 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच चुके हैं लखनऊ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रायबरेली ऐसा जनपद है जहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस को भी लोगों ने लखनऊ भेजने की बात कही है। हालांकि ज्यादातर लोगों ने योगी जी को ही दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा जाहिर की है। यहां से हम ले चलते हैं आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां से हमारे साथी आपको बताएंगे आगे का हाल। आगरा में क्या है जनता का मिजाज? ताज नगरी का सफर
बस में एबीपी गंगा की रिपोर्टर। बारी बारी से बताएंगे 3 विधानसभा सीटों का हाल। कौन होगा 22 का बादशाह, खुलकर कहो, लखनऊ चलो। उत्तर प्रदेश में चुनावी रणभेरी बच चुकी है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐसे में हमारे खास कार्यक्रम लखनऊ चलो में आज हम सफ़र करेंगे। आगरा महानगर की बस में सफ़र करेंगे और लोगों से जानेंगे कि जनता लखनऊ किसे भेज रही है। हमारे खास कार्यक्रम लखनऊ चलो के लिए आज हमने चुना है आगरा की सिटी बस को और ऐसे में ये बस की शुरुआत हुई है आगरा के भगवान टॉकी चौराहे से और यहाँ से होते हुए हम आगरा कैंट तक पहुँचेंगे और ऐसे में 3 विधानसभाएं पड़ेंगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 3 जो विधानसभाएं पड़ेंगी, जिसमें आपका आगरा नॉर्थ है, उसके बाद आगरा दक्षिण सीट है और उसके साथ ही जो तीसरी जो सीट है वो है आगरा का कैंट इलाका। आप लोगों से बात करते हैं और रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं कि लखनऊ किसे भेजेंगे? योगी जी को भेज देंगे। योगी जी को भेजेंगे। एक्सक्यूज मी, आपसे हम बात करना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? अखिलेश जी को आना चाहिए। वैसे अखिलेश जी को आना चाहिए। हाँ। क्या लगता है महिला सुरक्षा को लेकर सभी सरकारें लगातार दावा करती हैं, योगी सरकार ने एंटी रोमियो चलाया तो सवाल खड़े किए अखिलेश सरकार पर। अखिलेश सरकार कहते हैं कि सरकार में महिलाएं ठीक सुरक्षित नहीं है। आप कैसे देखते हैं? हेल्थ के मामले में अखिलेश सरकार सबसे आगे है। आप बताइए कि किस तरह से देख रहे हैं, क्या माहौल नज़र आ रहा है पूरा ओवरऑल किस तरह का? बिल्कुल इलेक्शन सर पर है। फूल मुरझा गया, साइकिल पंचर हो गई, हाथी बैठ गया। जनता का हाथ के साथ है, इसलिए कांग्रेस हाँ, इसलिए जनता प्रियंका गांधी जी को 2022 की गद्दी सौंपेगी। तो किस तरह का देख रहे हैं, क्या चला रहा है पॉलिटिकल सिनारियो किस तरह का? मोदी को। क्या लग रहा है? तो मोदी जी के नाम पे तो फिर योगी जी की बात बिल्कुल सर, मोदी योगी जी, फिर अब की बार योगी सरकार। योगी सरकार जी। तो आपको लग रहा है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार? यस यस यस। 7 चरणों में यूपी में चुनाव होना है, रैलियां सारी रोक दी गई हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? अब कैसे अखिलेश को देंगे? अखिलेश जी को देंगे जी। क्या लग रहा है 5 साल में अखिलेश की सरकार रही, फिर योगी की सरकार रही और अब गेंद जनता के पाले, फाइट किस में देख रहे हैं? अखिलेश में। अखिलेश। आपके पड़ोसी महंगाई पर कह रहे हैं कि अखिलेश जी बेहतर करते हैं। महंगाई कितनी भी हो सर, हमें बहुत रिलीफ है, वो कोई टेंशन नहीं है, पर योगी सरकार को हम चाहते हैं। जी सर। कौन से ऐसे मुद्दे हैं योगी सरकार के? कानून व्यवस्था? वैसे तो हमें इंटरेस्ट नहीं है, पर हमें योगी सरकार बहुत लाभ है, हमें बहुत अच्छा लगा है सर। किसान आदमी हमें। लगातार चुनावी रणभेरी बच चुकी है, लगातार इलेक्शन की डेट्स आ चुकी हैं और अब बिल्कुल नज़दीक है, फर्स्ट फेज में आगरा में इलेक्शन होना है। क्या देखते हैं, क्या नज़र आ रहा है? योगी जी का ही संभावना है आने की। योगी जी का जी, योगी जी का उनका कार्य अच्छा है, सब कुछ। क्या क्या आपको लगता है, आपने 5 साल जब आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ सरकार अच्छी रही, तो क्या अच्छा लगा? उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है, इसलिए पब्लिक सबसे ज़्यादा उनको ही चुनना चाह रही है। जी, सबसे ज़्यादा। आप भी, मैं देख रहा हूँ, सुन रहे हैं बड़ा गौर से। आप तो अपने घर जा रहे हैं, लेकिन लखनऊ किसे भेजेंगे? योगी जी। योगी जी क्यों भेजेंगे? जो उनने कार्य किया है, राशन से लेकर हर चीज, जो कोटो, योगी जी की सरकार सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया। क्या लग रहा है माहौल क्या चल रहा है पॉलिटिकल? माहौल क्या है, इतनी सारी महंगाई है, गरीब आदमी कितना परेशान है? सिलेंडर 1000 का कर दिया, कभी हुआ ही नहीं। पहले सब्सिडी मिलती में हुआ है? सब्सिडी पहले मिलती? हाँ यस। अब क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। अब तो हर लेडीज को घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। घर से बाहर निकलना पड़ रहा है क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है कि जो उनका हस्बैंड है ठीक से नहीं घर चला पा रहे, तो मजबूरन निकलना। नहीं, सही है सर, है, मुझे तो सही लग रही है सरकार। सही लग रही है? इनको तो सही लग रही है। कैसे सही लग रही है सर, है, ऐसा सुरक्षित है सब, है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और महंगाई की बात तो कह रही हैं आप? महंगाई तो थोड़ी सी है, मगर महंगाई हो जाएगी कंट्रोल, सब बाद में हो जाएगी। महंगाई चलेगी? हाँ, महंगाई तो है, महंगाई तो है सर। क्या माहौल चल रहा है सैया का, इरादत नगर सैया खैरागढ़ का, क्या चल रहा है सर माहौल? माहौल बिल्कुल सही है, अब की बार फिर योगी सरकार। अब क्या फिर से योगी सरकार? यस सर। कौन फाइट में नजर आ रहा है आपको? फाइट में तो अखिलेश है, लेकिन आ नहीं पाएंगे। 10 फरवरी को आगरा में चुनाव है। हाँ सर, हम तो योगी जी के समर्थक हैं। योगी
जी के समर्थक। बिल्कुल, हमें जितना अब जितनी फैसिलिटी लगती है उतनी पहले नहीं लगती थी, इतना ज़्यादा आज़ाद होकर रहते हैं और महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा है। अच्छा है। तो प्रियंका जी कह रही हैं कि हम तो स्कूटी देंगे, स्मार्टफोन देंगे, ये चीज़ें अपील करती हैं आप? सर मेरा मानना है कि जो ये बांटते हैं उससे तो वो और आलस भर देते हैं लोगों के अंदर। लोगों को मेहनती बनाना चाहिए ना, काम करने के लिए जागरूक करना चाहिए, थोड़ी ना कि ये बांट दो वो बांट दो। किस तरह का अब तो बिल्कुल कहा जाए यूपी की राजनीति तो सरकार बिल्कुल फेल है, क्योंकि शिक्षक की वो जो शिक्षक भर्ती है ना 97,000 उसमें हलफनामा में दिया था, उसमें जो हमारे पद खाली हैं वो अभी निकल नहीं है। 5 लाख नौकरियों में आपका भी नाम आया है? भाई मेरे को तो नहीं लगता, बिकॉज ऑफ जो है ये सरकार 3 चीज़ों के लिए वादे किए थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। किसी भी आम नागरिक को इसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, इन तीनों चीज़ों में देने में ये सरकार बिल्कुल विफल रही है। स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोरोना की तीसरी लहर आ गई है, आप क्या लग रहा है ये चीज़ें इस बार कैसा रहेगा? दूसरी लहर में तो आगरा में त्राहिमाम रहा था, ऑक्सीजन क्राइसिस बहुत। हाँ तो एग्जैक्टली वही है ना, जो सत्ता में बैठे हैं तो वो ऑक्सीजन की अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं दे पाएंगे। महात्मा गांधी मार्ग पर धाकरान से अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम लोगों से लगातार रिएक्शन ले रहे हैं कि भले ही ये जो बस है वो अब आगरा कैंट की ओर बढ़ रही है, लेकिन जनता लखनऊ किसे भेज रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपसे बात करते हैं, क्या कहना चाहिए? ओनली फॉर अखिलेश। और अखिलेश जी, अखिलेश भैया जी अखिलेश भैया, और कुछ नहीं, सिर्फ अखिलेश। आप लखनऊ किसे भेज रहे हैं? अखिलेश। कैसे भेज रहे हैं, क्या लग रहा है? ऐसे ही जाएंगे। हो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे अखिलेश। आप तो जा रहे हैं अपने घर, लेकिन लखनऊ किसे भेज रहे हैं? हमारी तरफ से जो जिसकी भी सरकार आए वो हम सबका काम चलता है, हमारा एडवर्टाइजिंग का काम है बोर्ड का। तो तौर पर जब आप ईवीएम में बटन दबाएंगे तो किसी न किसी एक दल पे तो दबाएंगे, तो योगी को दबाएंगे। योगी को दबाएंगे। आप कैसे देखते हैं, क्या चल रहा है इस समय इलेक्शन? बहुत बढ़िया चल रहा है सर, योगी आएंगे। योगी आएंगे बिल्कुल। किन मुद्दों पर वापसी कर रहे हैं? सभी मुद्दों बेहतर हुआ 5 साल बेहतर जमीनी स्तर पर जो काम हुआ है आगरा के अंदर वो बहुत ज़्यादा हुआ है, जैसे कि रोड वगैरह बनी है, पानी की, बिजली की, सब चीज़ों की सुविधाएं हुई हैं। पिछली बार तो आगरा ने सभी 9 की 9 सीटों पर बीजेपी को जिताया था, इस बार कितनी लग रही हैं आपको बीजेपी की सीटें निकल आएंगी? कम से कम 7 निकल आएंगी। बिल्कुल। आपको लग रहा है कि विधायकों ने अच्छा काम किया है? हाँ बहुत बढ़िया काम करा है, बहुत बढ़िया काम करा है। इस तरह की चर्चा है, कई सारे विधायकों के टिकट कट रहे हैं। विदाउट करप्शन काम किया है सर, विदाउट करप्शन काम किया है। भगवान टॉकी चौराहे से शुरुआत की और अवंतीबाई लोधी चौराहे पर जाकर इस सफ़र को समाप्त किया है और ऐसे में हमने आगरा के लोगों के मिजाज को टटोला। सीधे सीधे लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव में नज़र आ रही है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनका कहना है कि प्रियंका गांधी बेहतर कर रही हैं और वो एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांग्रेस सत्ता बनाएगी। हालांकि जो सीधे सीधे जो लोगों के बीच में जो फाइट दिख रही है, लोगों की बातों से नज़र आ रहा है, वो एसपी वर्सेस बीजेपी है। और ऐसे में अब देखना यह है कि जनता सत्ता परिवर्तन करेगी या फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार की वापसी होगी।